वेलकम बैक आवर अनदर वीडियोस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़्यादातर लोग एमएलएम इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों छोड़ देते हैं। आखिर ऐसी क्या राज है इस इंडस्ट्री के अंदर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे एमएलएम कहते हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों के लिए या तो एक सपना होता है या फिर एक स्कैम। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक फ्रॉड है, या लोग खुद अपनी गलती की वजह से यहाँ फेल हो जाते हैं? आज मैं आपको एमएलएम छोड़ने के असली रीज़न बताऊंगा, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एमएलएम को हेट करते हैं या इसमें सफल होने सोच रहे हैं। पार्ट 1, एमएलएम में फेल होने के पीछे के रीजंस। सबसे पहला सवाल, एमएलएम इंडस्ट्री में हर 100 लोगों में से कितने लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार 10% लोग करियर बनाने के लिए ज्वाइन करते हैं, 15% लोग पार्ट टाइम इनकम के लिए आते हैं, 75% लोग सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करने के लिए ज्वाइन करते हैं। अगर 75% लोग सिर्फ कंज्यूमर हैं तो आप खुद समझ लीजिए कि सफलता का परसेंटेज क्यों इतना कम है। एमएलएम एक बिजनेस है और बिजनेस कंज्यूमर के ऊपर नहीं, कंट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। पार्ट 2, व्हाई डू पीपल क्विट एमएलएम? एक, लैक ऑफ पर्पस एंड विजन। ज़्यादातर लोग एमएलएम ज्वाइन करते हैं बिना किसी क्लियर पर्पस के। उन्हें लगता है कि बस साइन अप करने के बाद पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन ये एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। विजन और स्ट्रेटेजी के बिना किसी भी बिजनेस में सफल होना मुमकिन नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड मीटिंग। कई बार ग्रुप मीटिंग्स में प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। प्लान कैसे करें, फ्राइडे मीटिंग, डिपेंडेंसी, इन्विटेशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तीसरा, रॉन्ग गाइडेंस फ्रॉम लीडर्स। कई बड़े मेंटर या लीडर्स सिर्फ ये सिखाते हैं कि और लोगों को ज्वाइन करवाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। क्या किसी लीडर ने आपको कभी पूछा आपके एसोसिएट की डेली पेट्रोल, टूल, ये सब के कॉस्ट क्या है? कितने लोग मीटिंग के बाद जनरली इंटरेस्टेड होते हैं? अकाउंटेबिलिटी की कमी एक बड़ा रीजन है जो लोगों को एमएलएम छोड़ने पर मजबूर करता है। पार्ट 3, मिसप्लेस फोकस ऑन शो ऑफ। एमएलएम में एक मेजर प्रॉब्लम है दिखावा। लग्जरी लाइफस्टाइल और फ्लैशी कार्स को प्रमोट किया जाता है, जो नए ज्वाइन के लिए डीमोटिवेटिंग हो सकता है। पुअर और मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग सोचते हैं कि उनका हार्ड कमाया हुआ पैसा सिर्फ शो ऑफ के लिए वेस्ट हो रहा है, जबकि बैंक बैलेंस में कुछ नहीं बढ़ रहा। रियलिटी ये है कि दिखावा के पीछे भागना आपके एफर्ट और रिजल्ट के बीच में इनबैलेंस क्रिएट करता है, जिसका एफर्ट स्कोर 75% एंड रिजल्ट स्कोर 0। पार्ट 4, द स्किल गैप। लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट कर ले। लोगों को लगता है कि एमएलएम एक सिंपल सा काम है, लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड पेशेंस की स्किल नहीं है तो आप फेल होंगे। एमएलएम एक सेल और लीडरशिप बेस्ड बिजनेस है, और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के आप एक सक्सेसफुल टीम बिल्ड नहीं कर सकते। ह्यूमन साइकोलॉजी को इग्नोर करना एक और बड़ा इशू है। ह्यूमन साइकोलॉजी को इग्नोर करना। जब एक नए एसोसिएट को शुरुआती में प्रोफेशनल बनने की सलाह दी जाती है तो वो अपने नेचुरल लुक को खो देता है। जब वो अपने दोस्त या परिचित लोगों को प्लान दिखाने जाता है तो उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड प्रोस्पेक्ट को
फील करवाता है। प्रोस्पेक्ट को लगता है कि उनका इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस ज्वाइनिंग तक लिमिटेड है। रिजल्ट, फास्ट इम्प्रेशन बिकम ए लास्ट इम्प्रेशन। कोई भी ट्रेनर या लीडर ह्यूमन साइकोलॉजी पर ध्यान नहीं देता, जबकि ये एक प्रैक्टिकल फैक्टर है जो किसी भी सेल्स और नेटवर्किंग बिजनेस की सक्सेस डिफाइन करता है। पार्ट 5, टारगेट ऑडियंस का लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हर बिजनेस मॉडल की तरह एमएलएम कंपनी का भी एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होता है, लेकिन नए एसोसिएट इस बात को इग्नोर करते हैं। लोग बिना टारगेट ऑडियंस को समझकर हर किसी को प्लान दिखाने लगते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी, जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग नहीं करते उन्हें भी, एंड जो पुअर और मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग हैं जो 15 से 20 हज़ार की सेविंग भी नहीं रखते उन्हें भी। रिजल्ट, प्रोस्पेक्ट सीरियस नहीं होता और आईबीओ डिमोटिवेट होकर क्विट कर देता है। जब तक आप अपनी लिस्ट को अपडेट करके क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट को प्लान नहीं दिखाते, तब तक सेल्स क्लोजिंग में सक्सेस मिलना मुश्किल है। एमएलएम एक बिजनेस है और बिजनेस के लिए राइट ऑडियंस सिलेक्शन सबसे बड़ा स्टेप होना चाहिए। पार्ट 6, द राइट वे टू अप्रोच एमएलएम। अगर आप एमएलएम में सफल होना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। पहला, सेट ए गोल। सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि एक विजन के साथ आए। दूसरा, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोस्पेक्ट की फाइनेंशियल या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम को सलूशन ढूंढिए। प्रोडक्ट बेनिफिट को एम्फेसाइज कीजिए, ना कि सिर्फ ज्वाइनिंग प्लान्स। तीसरा, डेवलप की स्किल्स। कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। रेगुलर ट्रेनिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेशन अटेंड कीजिए। चौथा, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। अपनी लिस्ट को रेगुलर अपडेट करें और सिर्फ उन्हीं लोगों को प्लान दिखाएं जो फाइनेंशियल और मेंटली रेडी हो। हर किसी को प्लान दिखाना जरूरी नहीं है। राइट पर्सपेक्ट से फोकस करें। सो फाइनली, सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद ये डिसीजन लेने में मजबूर होना चाहिए कि एमएलएम एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको एक यूनिक ग्रोथ प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उसे एक बिजनेस की तरह ट्रेड करते हैं, ना कि एक लॉयल्टी स्कीम की तरह। जो लोग बिना स्किल्स डेवलप किए, बिना पेशेंस के और बिना अकाउंटेबिलिटी के इस इंडस्ट्री में आते हैं, उनका फेल होना तय है। अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री का रियल पोटेंशियल को समझना चाहते हैं तो दिखावा और शॉर्टकट से दूर रहिए। फोकस कीजिए रियलिटी और स्किल्स पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे और भी रियलिटी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंचेंगे।